प्रथम महेश्वर चरना जासुने व्रत जाई न भरना जनक सुता जग जननी जान के जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान के अतिशय और अब मोह भाव भरोसे हनुमंता अब मोह भाव भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता बंदा हूँ गुरु पद पदों में परागा सूरज सुभाष सरिस अनुरागा प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो पृथ्वी माता की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन और इसके बाद प्रभु की जैसी इच्छा वैसा कार्य। तो ये भजन उस समय का है जिस समय भगवान राम लक्ष्मण और मैया सीता तीनों लोगों का वनवास हो जाता है। तो आज किसी कवि ने बहुत ही करुण स्वर को उच्चारित करते हुए बहुत ही सुंदर दो पंक्तियों में बातों के लिखता है। कि अरे दशरथ के राजकुमार कि अरे दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे अरे दशरथ के
जनक दुलारी पत्नी प्राणों से प्यारी। के साथ में जनक दुलारी पत्नी प्राणों से प्यारी। सीता सुख सतवंती नार वन में फिरते मारे मारे। और सोने का हिरण दिखा था जिसमें सीता हरण छिपा था। सोने का हिरण दिखा था जिसमें सीता हरण छिपा था। लक्ष्मण रेखा कर गई पार वन में फिरते मारे मारे। हनुमत से मेल हुआ था सुग्रीव भी गले मिला था। हनुमत से मेल हुआ था सुग्रीव भी गले मिला था। वानरी सेना भई तैयार वन में फिरते मारे मारे। और भाई लखन लाल बलशाली उसने तीर कमान उठा ली। भाई लखन लाल बलशाली उसने तीर कमान उठा ली। भाभी भैया के पहरेदार वन में फिरते मारे मारे। जय हो लक्ष्मण बेहोश हुए थे तो राम के होश उड़े थे।
बेहोश हुए थे तो राम के होश उड़े थे। रोए नारायण अवतार वन में फिरते मारे मारे। चरण हुआ था तो रावण मरण हुआ था। जब दुष्टाचरण हुआ था तो रावण मरण हुआ था। उसका तोड़ दिया अहंकार वन में फिरते मारे मारे। और जब राम अयोध्या आए तो घर घर दीप जलाए। जब राम अयोध्या आए तो घर घर दीप जलाए। पहली बार वन में फिरते मारे मारे। 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 अरे दशरथ जी के राज दुलारे वन में फिरते मारे मारे। बोलो हनुमंत लाल की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। तो बतलाया गया है कि इस पृथ्वी पर रह करके किसी को अपने ऊपर अभिमान मत करना चाहिए, क्योंकि अहंकार आज तक किसी का भी नहीं चला। क्योंकि कि अहंकार में तो गए कि धन वैभव और वंश
ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार भक्त आज तक किसी का भी नहीं चला है। इसीलिए बतलाया गया है कि अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। एक रामायण के अंदर बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। कौन सा? कि अम्बावस का ससे कहाँ शंभो गुरद्वारे, कि कहाँ गजानन शीशगा, कहाँ जनक ससुराल। कहाँ गजानन शीशगा, कहाँ जनक ससुराल। अम्बावस का ससे कहाँ और कहाँ शंभु गुरुद्वार, कहाँ गजानन शीशगा, कहाँ जनक ससुराल। रामायण के अंदर बहुत ही सुंदर प्रश्न है भक्तों, कि जो ये चंद्रमा हम और आप देखते हैं, ये अम्बावस के दिन कहाँ गायब हो जाता है, और हमारे भगवान भूत भावन भोले शंकर का जो गुरुद्वारा है ये कहाँ का है। और तीसरा प्रश्न कि जो गणेश जी का जिस समय भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के द्वारा शीश को काटा, तो यह शीश कहाँ पर जाकर के गिरा। और जो विदेह राजा जनक हैं, इनकी ससुराल कहाँ के है। बहुत ही सुंदर भक्तों प्रश्न है। आइए आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि अमावस के दिन ये चंद्रमा कहाँ पर छिप जाता है। इस चंद्रमा जो है इसके 27 पत्नियां हैं और भगवान भोलेनाथ के सगे साढ़ू हैं। कि 27 जो दक्ष कुमारी, से जो दक्ष कुमारी, 27 से जो दक्ष कुमारी, जिनके हुए चंद्र अधिकारी। कि 27 जो दक्ष कुमारी, जिनके हुए चंद्र अधिकारी। ये जो 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की, ये महाराज दक्ष की पुत्री है। आज चंद्रमा क्या करता है भक्तों, ब्याह करके अपने घर को लेकर के चला आता है, और कुछ दिनों के बाद जो पत्नियां रूप की कुछ सुंदर थी, उनसे बहुत ही प्रेम करता है।
कि कछु पतन से करई दोराई। कछु से करई प्रीत वहाँ भाई, कछु ते करई प्रीत वहाँ भाई, कछु पत्निन से रहे दोराई। आज चंद्रमा क्या करता है, जो पत्नियां रूप की सुंदर थी उनके साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, बहुत प्रेम के साथ में रहता है। लेकिन जो पत्नियां कुछ रूप की गड़बड़ थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो एक जैसा नहीं हो सकता है भक्तों। आज चंद्रमा जो रूप की कुछ गड़बड़ थी पत्नियां, उनसे थोड़ा भी नहीं बोलता है। आज जब उन पत्नियों से नहीं बोलता है, तो आज जो रूप की गड़बड़ थी वो पत्नियां क्या करती हैं, अपने पिता के पास पहुंचती हैं। क्योंकि बतलाया गया है कि नारी पर जब विपत पड़त, या काहू धर्म की मौत, मैं के या ससुराल की लेती रहती है। स्त्री पर जब कोई भी विपत पड़ती है, तो यदि उसके ससुराल वाले साथ दे रहे हैं, तब तो वह अपनी सास ससुर से अपनी बात को बताती है। यदि ससुराल वाले उसका साथ नहीं देते हैं, तब जाकर के अपने मायके में वो बात को बताती है। आज सभी बेटियां आकर के पिता से बात को बताती हैं कि सुना पिता का हाल सुनावा, सुना पिता का हाल सुनावा, सुनकर बचन क्रोध मन आवा। आज वो बेटियां आकर के अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी, ए पिताश्री, आज तुम्हारा दामाद हमारा स्वामी हमारे साथ में ऐसा ऐसा बर्ताव करता है। जो तुम्हारी बेटियां रूप की सुंदर हैं उनसे प्रेम करता है, लेकिन मुझको छोड़ देता है। आज जैसे ही इतनी बात दक्ष ने सुनी, दक्ष बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और चंद्रमा को श्राप दे दिया। क्या कि दीन श्राप छे रोग समाये, श्राप छे रोग समाये,
श्राप चेहरो कसमाए पुत्र न सग तुम कियो दुराए। आज दक्ष क्रोधित हो जाते हैं और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ चंद्रमा, आज से मैं तुमको श्राप देता हूं कि पूर्ण रूप से घटने लगे कर विचार समुदाय ढिग भाग। आज चंद्रमा को जैसे ही श्राप दिया कि जाओ चंद्रमा, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुमने हमारी पुत्रियों के साथ में ऐसा बर्ताव किया है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज से तुम्हारी एक कला प्रतिदिन घटने लगेगी। कि यह सुनि श्राप समुद्र समायो यह सुनि श्राप समुद्र समायो यही कारण जगन्नाथ दिखायो। आज चंद्रमा को जैसे ही दक्ष ने श्राप दिया, चंद्रमा मन में विचार करता है कि समुद्र के पास अमृत है, क्यों ना चल करके समुद्र में समा जाऊं। आज चंद्रमा जा करके समुद्र में समा जाता है। इसलिए भक्तों, अमावस के दिवस चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है कि उभय कला के चंद्रमा कि गए समुद्र समाए 27 नारी रहे हुई बांध जगमाए। आज चंद्रमा समुद्र में जाकर के समा जाता है और कि आदि कल्प में शंभु को माता दी उपदेश कि नागलोक ब्याहे जनक रहे ससुर जी शेष। आदि कल्प में इनको इनकी मैया ने इनकी शिक्षा की, इसीलिए भगवान भोलेनाथ की गुरु इनकी स्वयं माता जी हैं। और जो शंकर जी ने गणेश जी का शीश काटा है, ये जाकर के भगवान कन्हैया की गोदी में गिरा था। और जनक जी की जो ससुराल है ये नागलोक की है। और यह जो चंद्रमा है ये पुनः फिर से कैसे दिखाई पड़ा। एक बार की बात है
कि एक समय कैलाश पर कि तपे दिगंबर राय, तहवा एक घटना घटी रहे हम तुम्हें सुनाए। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और भगवान के भजन में लवलीन हैं। किस प्रकार से कि मन बैरागी हमार। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलेंगे कि मन बैरागी हमार कि बसना चित्रकूट में। चित्रकूट में, चित्रकूट में, चित्रकूट में, चित्रकूट में मनो बैरागी हमारा बसना चित्रकूट में। और वही चित्रकूटवा में दुईरे पीर छवा, वही चित्रकूटवा में दुईरे पीर छवा। एक महुआ एक आम बसना चित्रकूट में। अरे वही चित्रकूटवा में राम लक्ष्मण, वही चित्रकूटवा में तेरे बालकवा। एक लक्ष्मण एक राम बसना चित्रकूट में। और वही चित्रकूटवा में तेरे मंदिरवा, वही चित्रकूटवा में तेरे मंदिरवा। पूजा करोगे सुबह शाम, पूजा करोगे सुबह शाम बसना चित्रकूट में। मन बैरागी हमारा बसना चित्रकूट में। आज इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ आज भगवान की भक्ति में लवलीन है कि एक समय सतयुग के माही, एक समय
के माहे घटना घटे त भई कचोताहे। करे तपस्या अब घरदानी, करे तपस्या अब घरदानी, संगमा के उमा भवानी। एक बार जब भगवान भोलेनाथ भगवान की तपस्या में लवलीन है और इधर मैया पार्वती क्या करते हैं, मन में विचार किया कि जब तक हमारे स्वामी भगवान की भक्ति में लवलीन है तब तक मैं जा करके समुद्र से जल भर के ले आऊं। कि भरने पानी चले अकेले, भरने पानी चले अकेले, भरने पानी चले अकेले, बनकर सोंदर नए नवेले। आज मैया पार्वती मन में विचार करती हैं कि चल करके जल को ले आती हूँ। आज 16 श्रृंगार किया मैया ने और समुद्र की ओर चल पड़ती हैं। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन और इसके बाद हमारे परम पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से बहुत ही सुंदर भगवान की पावन चर्चा में प्रवेश करेंगे। तो कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर पद दर्शाया है और कबीरदास जी ने जितने भी भजन सोहर निर्गुण जितने भी चेतावनी भजन लिखे हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में, क्योंकि कबीरदास की उल्टा वाणी और बरसे कमर भीजे पानी। आज बहुत ही सुंदर पद लिखा है कि हैं बड़े दयाल, कि हैं बड़े दयालो, कि हैं बड़े दयालो, के हैं बड़े दयालो, सजन गोरे हमारे के बलम गोरे हमारे।
हैं बड़े दयालो सजन गोरे हमारे। हैं बड़े दयालो की हैं बड़े दयालो बड़े दयालु की हैं बड़े दयालु सजन गोरे हमारे। हैं बड़े दयालु सजन गोरे। और बाबूरे होते ऊंचा तोर कर देते। बाबूरे होते ऊंचा तोर कर देते। तुरंत बनाए लेते अपने हवाले। तुरंत बनाए लेते अपने हवाले बलम गोरे हमारे। हैं बड़े दयालु सजन। और काग बाज की विचाल छोड़ावे। काग बाज की विचाल छोड़ावे। हम का चलाई रहे धन सकी चाल। हम का चलाई रहे धन सकी चाल बलम गोरे हमारे। हैं बड़े दयालो सजन गोरे हमारे। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो।